नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जो भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रावण की। रावण लंका का राजा, जिसे अक्सर एक क्रूर और दुष्ट राक्षस के रूप में चित्रित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के व्यक्तित्व का एक और पहलू भी था, जो ज्ञान, भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण था। इस वीडियो में हम रावण से जुड़े 10 ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए रावण के जीवन के अनछुए पहलुओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। रावण को अक्सर 10 सिरों वाले राजा के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन क्या ये सचमुच 10 सिर थे? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 10 सिर रावण के विशाल ज्ञान का प्रतीक थे। कहा जाता है कि रावण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का झांता था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वो एक विशेष माला धारण करते थे, जिससे सिरों का प्रतिबिंब बनता था। रावण एक प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसने भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी पूरे भारत में गाया जाता है। कहते हैं कि रावण ने अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव को लंका ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया और रावण फंस गया। रावण सिर्फ एक योद्धा और विद्वान ही नहीं, बल्कि एक कुशल संगीतकार भी था। वो रावण हत्था नामक वीणा बजाने में माहिर था। कहा जाता है कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई राग और धुनें भी रची थीं। रावण को ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन इस वरदान में एक चूक थी। रावण ने मनुष्यों और पशुओं को तुच्छ समझकर उन्हें इस वरदान में शामिल नहीं किया। यही चूक उसकी मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि भगवान राम, जो एक मनुष्य के रूप में जन्मे थे, रावण का वध करने में सफल रहे। रावण को आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था। उन्होंने अर्क प्रकाशम नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि रावण शल्य चिकित्सा में भी निपुण था और उसने कई जटिल ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। रावण की राजधानी लंका अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि पूरी लंका सोने से बनी हुई थी और यहां अद्भुत सुंदरता और वैभव था। यह नगरी मूल रूप से भगवान कुबेर की थी, लेकिन रावण ने अपनी शक्ति से इसे अपने कब्जे में ले लिया था। रावण का छोटा भाई विभीषण अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। वो अपनी इच्छा से रूप बदलने में सक्षम था। रावण के अत्याचारों से दुखी होकर विभीषण ने श्री राम का साथ दिया और रामायण युद्ध में उनकी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रावण द्वारा माता सीता का हरण रामायण का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कई लोग इसे केवल रावण की वासना का परिणाम मानते हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार रावण ने वेदवती नामक एक स्त्री का अपमान किया था। वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के कारण रावण ने सीता जी को बंदी तो बनाया, लेकिन उनका कभी अनादर नहीं किया। कथाओं के अनुसार रावण और उसका भाई कुंभकर्ण वास्तव में जय और विजय नामक 2 द्वारपाल थे, जो भगवान विष्णु के धाम की रक्षा करते थे। एक बार उन्हें श्राप मिला कि उन्हें 3 जन्मों तक दैत्य रूप में जन्म लेना होगा और हर बार भगवान विष्णु के हाथों मारे जाएंगे। रावण का जन्म भी इसी श्राप का परिणाम था। रावण एक महान योद्धा, विद्वान और भक्त था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने अपने गुरुओं, भाइयों और पत्नी की सलाह को अनसुना कर दिया और अहंकार में डूबा रहा। यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। रावण की कहानी हमें यह सीख देती है कि अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे रावण से जुड़े कुछ अज्ञात और रोचक तथ्य। रावण एक जटिल चरित्र था, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों के गुण विद्यमान थे। वो एक प्रकांड विद्वान, शिव भक्त, संगीतकार और योद्धा था, लेकिन साथ ही उसका अहंकार और क्रूरता भी जगजाहिर थी।
रावण की कहानी हमें यह सीख देती है कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति के बावजूद अहंकार और क्रोध हमें विनाश की ओर ले जा सकते हैं। यह वीडियो आपको रावण के बारे में सोचने का एक नया नजरिया प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।